नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 21 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 21 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की प्राइस इसकी ओनली 59 रुपीज़ है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी प्राइस है ओनली 49 रुपीज़। अगर आप मंथ वाइज पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस 9 रुपीज़ मात्र रहेगी। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में भारत की प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रकृति का अनावरण जर्मनी में किया गया है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में किया गया है। और यहाँ बात करें हम सांची स्तूप की तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सांची स्तूप हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और देखिए, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की 3 धरोहर कौन कौन सी? एक तो खजुराहो मंदिर जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को 1989 में और भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये इंदौर शहर में किया गया। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया? इंदौर शहर में। कब से कब तक? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ही किया गया था। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये 9 जनवरी को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था और इसका समापन 10 जनवरी को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो भारतीय प्रवासी सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे और ये किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति है। बात करें नामीबिया की तो नामीबिया से देखिए हमारे मध्य प्रदेश के कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाए गए हैं। तो 8 चीते हमारे मध्य प्रदेश में कहां से लाए गए हैं, किस देश से लाए गए हैं? ये नामीबिया से लाए गए हैं। कब लाए गए थे? तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे। ठीक है, और इनका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसको आप याद कैसे रखोगे? 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन लाए गए थे चीते। ठीक है, कब? और देखिए, साउथ अफ्रीका से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही 12 चीते लाए जाएंगे। ठीक है, लाए जाएंगे ये फ्यूचर में। और कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2018 में प्राप्त हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पर सांची स्तूप से एक चीज और याद रखिएगा, हाल ही में सांची को मध्य प्रदेश की ग्रीन सिटी और सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम कहां शुरू किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम इंदौर में शुरू किया गया है और इस एटीएम में आप 10 रुपए डालकर पर्यावरण फ्रेंडली जो थैला है वो प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, अभी हाल ही में 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया गया और इसकी थीम क्या रखी गई थी? फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले की खुशबू पटेल और हर्ष चौहान ने मिस एंड मिस्टर इंडिया गिफ्ट ट्रॉफी जीती है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये मिस एंड मिस्टर इंडिया गिफ्ट ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये गोवा में आयोजित की गई थी। ठीक है, मिस एंड मिस्टर इंडिया गिफ्ट ट्रॉफी कहां पर आयोजित की गई थी? गोवा में आयोजित की गई थी। और यह ट्रॉफी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के खुशबू पटेल और हर्ष चौहान ने जीती है। 2022 में मिस्टर इंडिया कौन बने थे? तो ये विनीत शर्मा बने थे।
2022 में मिस्टर इंडिया कौन बने थे? विनीत शर्मा बने थे। और विनीत शर्मा हमारे मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया है। और ये किस जिले के हैं? तो ये अशोकनगर के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विनीत शर्मा का नाम तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। और देखिए, पीएम स्वनिधि योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 1 जून 2020 में किया था। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया था? 1 जून 2020 में किया था। इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराना। तो देखिए, प्रथम चरण में कितने रुपए का ऋण उपलब्ध किया जाता है? 10,000 रुपए का। ठीक है, प्रथम चरण में 10,000 रुपए का, और द्वितीय चरण में 20,000 रुपए का, और तृतीय चरण में 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मध्य प्रदेश के द्वारा 6 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना से स्वरोजगार से स्वावलंबन एवं स्वावलंबन से स्वाभिमान के पद पर अग्रसर किया गया है। और मध्य प्रदेश योजना में प्रथम और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के तीनों चरणों में अभी तक 7,08,255 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, और इनमें से 6,47,951 हितग्राहियों बैंकों द्वारा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2023 तक गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। कब से कब तक? 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक किया जाएगा। और बात करें मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की, तो यह है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और देखिए, यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट चुना गया है? तो लहसुन चुना गया है। ठीक है, और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रमुख नदी कौन कौन सी है? एक तो शिवना नदी है और एक चंबल नदी है। और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में ही चंबल नदी पर गांधी सागर बांध परियोजना स्थापित है ना। गांधी सागर बांध परियोजना कहां पर है? तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में ही है, और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान बॉर्डर पर है। तो देखिए, यहाँ पर ही गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और मंदसौर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन करने वाला प्रसिद्ध जिला भी है। पूरे देश में मंदसौर और नीमच जिले में सर्वाधिक अफीम पैदा होता है। और देखिए दोस्तों, मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका पुराना नाम क्या था? तो ये दसपुर था। मंदसौर का पुराना नाम क्या था? दसपुर था। और देखिए, ये मालवा क्षेत्र में आता है। तो मंदसौर को मालवा का सिंह द्वार भी कहा जाता है। मंदसौर को मालवा का सिंह द्वार भी कहा जाता है। और ये राजस्थान की बॉर्डर शेयर करता है ना, तो मंदसौर को राजस्थान का सीमांत प्रहरी भी कहते हैं। देखिए, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में आने वाले पर्यटकों को एक अनूठा ग्लैपिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज का अनुभव देने के लिए 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी 2023 से है। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करने के लिए शुरुआती 10 साल की पहल है। इस परियोजना के साथ हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करना है, जिससे उन्हें मध्य प्रदेश के विभिन्न आकर्षण का अनुभव करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पुस्तक वेलोपैथी माय नेचुरल हीलर का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर संतोष गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर संतोष गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक वेलोपैथी माय नेचुरल हीलर का विमोचन किया है। बात करें जितेंद्र सिंह भदौरिया की, तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मध्य प्रदेश एक परिचय लिखी गई है। और यहाँ बात करें हम महेश श्रीवास्तव की, तो ये मध्य प्रदेश गान के भी रचयिता है, और इनके द्वारा अभी हाल ही में सूर्यास्त का प्रयाण पुस्तक लिखी गई है। बात करें अमृतलाल वेंगड़ की, तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सौंदर्य की नदी नर्मदा। ठीक है, तो अमृतलाल वेंगड़ का नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? सौंदर्य की नदी नर्मदा। और देखिए, बात करें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो इनके द्वारा मध्य प्रदेश की विकास गाथा लिखी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की विकास गाथा लिखी है। और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? कमलनाथ ने कौन सी बुक लिखी है? भारत की शताब्दी। ठीक है, कमलनाथ ने भारत की शताब्दी लिखी है। ये हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल कौन थी? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ने कौन सी बुक लिखी थी? प्रयास प्रतिबिंब। और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन थे, तो इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? अनकहा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। कब से कब तक? 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी
जनवरी तक किया जाएगा। कहां पर? भोपाल में। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 8वां संस्करण है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 से हुई थी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से हुई थी। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ 21 जनवरी को मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ में करेंगे। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा महोत्सव में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह महोत्सव केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान भारती, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर है। और देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं नेशनल करंट अफेयर के। दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी रिवर क्रूज कौन सा है? तो ये गंगा विलास है। ठीक है, कौन सा है? गंगा विलास है। और गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। और यह क्रूज 62.5 मीटर लंबा है और 12.8 मीटर चौड़ा है। और गंगा विलास की पहली यात्रा स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक कर रहे हैं। अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और मिस्र सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए यह कहां पर हो रहा है? तो राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है। कब से? तो ये 14 जनवरी 2023 से चल रहा है। और किस राज्य ने अभी हाल ही में छात्राओं को मातृत्व अवकाश देने की पहल की है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, किस राज्य ने छात्राओं को मातृत्व अवकाश देने की पहल की है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने। और देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का ही है। और देखिए कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा? तो ये 60 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। और अभी हाल ही में किस बैंक ने एफडी पर क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। और देखिए आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो सचिन प्रजापति ने किया है। तो इनके द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 सदस्य होती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जिस दिन हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी दिन एमपीपीएससी का भी गठन किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और ये एक संवैधानिक निकाय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री डीबी रेगे थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेश लाल मेहरा है। और देखिए इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और देखिए इनके अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अभी मंगूभाई पटेल है। इस आयोग का जो वर्णन है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 315 से 323 तक गया है। और राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3), ठीक है, 118(3) में इसका वर्णन किया गया है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर में है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री टी.एन. श्रीवास्तव, श्री ए.के. शुक्ला या श्री बीपी सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं। तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।